अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व गुण समझने से, वस्तु स्वरूप की पहचान होने से अधिक जानने की जिज्ञासा आत्मार्थी जीव को होती ही होती है और यह जानकर बहुत आनंद भी आता है। हमने देखा था कि द्रव्यत्व गुण की चर्चा में क्या आया कि जो सम्यक दर्शन की पर्याय है वो द्रव्यत्व गुण के कारण से श्रद्धा गुण में होती है, क्योंकि श्रद्धा गुण का जो परिणमन है, निर्मल परिणमन है, वही सम्यक दर्शन होता है। अरिहंत से, सिद्ध से, दिव्य ध्वनि से, स्वाध्याय से, पूजा से या अन्य क्रियाओं से ये सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट नहीं होती है, लेकिन इसको जानकर, इसको सुनकर आपके मन में एक प्रश्न सहज ही जागृत होता है कि फिर सम्यक दृष्टि जीव या आत्मार्थी जीव शास्त्रों में स्वाध्याय करते हुए पाए जाते हैं, व्रत नियम संयम लेते हुए पाए जाते हैं, अभिषेक पूजन इत्यादि भी नित्य नियम से करते हैं। तो ये क्यों? जबकि शास्त्रों में तो पुण्य को हे यानी त्यागने योग्य बताया गया है। तो ये इसका जो उत्तर है वो एक दृष्टांत के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। बचपन में कुछ लोग जैसे बच्चे होते हैं वो तैरना सीखते हैं, ठीक है ना। तो शुरुआत में क्या होता है कि पीठ पे एक डिब्बा सा बंधा होता है ना। डिब्बा मतलब कोई वैक्यूम पाइप जिसे कहते हैं ना, टायर, वो बंधा होता है और पानी में उतरते हैं। हाथ पैर हिलाने की प्रैक्टिस करते हैं। प्रॉपर गाइडेंस के साथ सीखते हुए योग्य तरीके से तैरने की कला हासिल होने तक पानी के ऊपर तैरने के लिए उस समय उस ट्यूब की या उस टायर की आवश्यकता थी। लेकिन उस समय सिखाने वाले और सीखने वाले बच्चे को पक्का विश्वास है कि यह डिब्बा जल्द से जल्द, वह टायर, वह ट्यूब जल्द से जल्द छोड़ने योग्य है, यानी कि हेय है। उस टायर या ट्यूब को स्वतंत्र रूप से तैरना, मतलब स्वतंत्र रूप से तैरने का मतलब कि उसको छोड़कर अपने फ्री स्टाइल में तैरना योग्य है, यानी वही हमारे काम का है। लेकिन जल्दबाजी में बिना सीखे या अधूरे सीखने से, पूरा सीखने से पहले ही, अधूरे सीखने में ही अगर हम उस टायर या ट्यूब को छोड़ देंगे तो हमारे डूबने का खतरा बढ़ जाता है। वैसे ही शास्त्र स्वाध्याय, जिनेंद्र दर्शन, पूजन, प्रक्षाल, अभिषेक आदि का आधार अवलंबन लेकर, आधार मतलब उसका अवलंबन लेकर, उसका आश्रय लेकर हमें तत्व निर्णय करके शुद्ध आत्मानुभूति करनी है। मतलब ये कि ये हमें बताते हैं कि हमारा आत्मा कैसा है। हमें इनके माध्यम से ये पता चलता है कि हमें किसका आश्रय लेना है और जिसका आश्रय लेना है उसका सच्चा स्वरूप कैसा है, ये हमें शास्त्रों के माध्यम से, पूजन के माध्यम से मालूम पड़ता है। इन सब बातों का आधार या इन सब बातों का आश्रय उनमें अटकने के लिए नहीं है, बल्कि उसमें से आगे बढ़ने के लिए है। लेकिन ये सब छोड़ दिया और हमने शुद्ध भाव भी ग्रहण नहीं किया, यानी अपने परमात्मा स्वरूप को तो पहचाना नहीं और ये सारी चीजें छोड़ के बैठ गए, तो उसे तो स्वच्छंदता कहते हैं और ये तो बिल्कुल भी करने योग्य नहीं है। यानी स्वच्छंदता अपनाना तो बिल्कुल भी नहीं है। समयसार नामक महाग्रंथ में, ग्रंथादि राज में शुभ भावों को हस्तावलंब कहा है। हस्तावलंब का मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम शिखर जी की यात्रा करते हैं ना, तो शिखर जी की यात्रा करते समय हम एक डंडा अपने पास में रखते हैं क्योंकि वो ऊंची है, तो हम कहीं गिर ना जाएं, हमारा बैलेंस नहीं डगमगा जाए, और थोड़ा सा एक सहारा होता है ऊपर उठने के लिए। समझ में आ गई ना बात? लेकिन क्या वो जो डंडा है वो चढ़ रहा है या हम चढ़ रहे हैं? यदि हमारे पैरों में बिल्कुल ताकत ही ना हो तो क्या डंडा हमें ऊपर शिखर जी की यात्रा करा देगा? कि नहीं कराएगा। वो डंडा सिर्फ हस्तावलंब है,
हस्तावलंब मतलब कि सिर्फ टेम्परेरी सहारा है जब तक हम ऊपर ना पहुंच जाएं। और जैसे ही हम पार्श्वनाथ भगवान की टॉप पर पहुंचते हैं, हम वो डंडा साइड में रख देते हैं या उस डंडे का यूज खत्म हो जाता है, क्योंकि उतरते समय तो डंडे की आवश्यकता है ही नहीं। समझ में आ गई ना बात? तो इसलिए ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ी चढ़ते समय रेलिंग का सहारा, आपने देखा है ना, हम सीढ़ी चढ़ते हैं, स्टेयर चढ़ते हैं तो रेलिंग का सहारा लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या वो रेलिंग हमारे लिए काम कर रही है? यानी रेलिंग की ही हम सहारे से ही, यानी अगर रेलिंग ना हो तो हम चढ़ नहीं पाए, या अगर हमारे पैरों में ही ताकत ना हो तो क्या रेलिंग हमें ऊपर ले जा सकती है? कि नहीं ले जा सकती है, ठीक है ना। हमें, लेकिन जब हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं या हम पहुंचने वाले होते हैं तो हम उस रेलिंग को छोड़ देते हैं, जैसे उस डंडे को छोड़ दिया था। वैसे ही जिनेंद्र भगवंतों का दर्शन, उनके बताए हुए उपदेश का श्रवण, चिंतन और तत्व निर्णय किए बिना आत्मानुभव नहीं होगा। इसलिए यह सारी बातें कैसी हैं? कार्यकारी हैं, उपयुक्त हैं। लेकिन आत्मानुभव के समय इन सब बातों का आधार छूट जाता है, यानी फिर ये हमारे विकल्प का विषय नहीं बनती हैं। विकल्पों में जब तक ये बातें होंगी तब तक आत्मानुभूति नहीं होगी। यह बात ध्यान में रखकर ही पुण्य को हेय कहा है। लेकिन इन सब बातों का भी ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। ग्रहण पूर्वक त्याग होता है माने क्या? कि जब हम किसी चीज को या किसी चीज को त्यागते हैं तो साथ में किसी एक चीज को ग्रहण भी करते हैं। मिथ्यात्व को त्यागा तो सम्यक दर्शन का ग्रहण हुआ। समझ में आ गई ना बात? राग को त्यागा तो वीतरागता का ग्रहण हुआ। इसको ऐसे समझते हैं जैसे कॉलेज में एडमिशन करते समय हम एसएससी को पास करते हैं। अब एसएससी का त्याग किया, यानी 10th क्लास का त्याग किया, तो 11th स्टैंडर्ड को ग्रहण किया। किसी ने 12th के पेपर दिए, बोर्ड के पेपर चल रहे हैं ना, तो किसी ने 12th के पेपर दिए, ठीक है, तो उसके मन में क्या है, उसको क्या है उसकी स्थिति कि उसने 12th का त्याग किया है लेकिन साथ में उसने ग्रेजुएशन का ग्रहण किया है। समझ में आ गया? स्कूल को छोड़कर हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, यानी स्कूल को त्याग किया और कॉलेज को ग्रहण किया। तो कोई भी चीज जब हम त्याग करते हैं किसी भी चीज का, तो ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। ऐसे ही विकल्पों का त्याग करके ही निर्विकल्प अवस्था को ग्रहण किया जाता है। यानी अनुभूति के काल में वो विकल्प, चाहे वो आत्मा संबंधी विकल्प ही क्यों ना हो, मैं ज्ञायक हूं ऐसा विकल्प ही क्यों ना हो, ये भी छूट जाता है। समझ में आया? और आज एक ऐसा विषय हम पढ़ने वाले हैं जिसको अगर मैं एक लाइन में कहूं, लौकिक भाषा में कहूं तो बहुत आसान है। आपने एड्स देखे होंगे, उस पर एक लाइन लिखी होती है, ऊपर वाला सब देख रहा है। सीसीटीवी का ऐड होता है ना। आज एक ऐसा गुण हम पढ़ेंगे जो एक्चुअल में सीसीटीवी है, और ऐसा सीसीटीवी है जो हर किसी में फिट है, हर किसी में। ऊपर वाला सब देख रहा है, कोई बात छुपी नहीं है। और एक ऐसी शक्ति, ये ऐसा सीसीटीवी हर किसी पदार्थ में, 6 द्रव्यों में समान रूप से उपस्थित है। और उस सीसीटीवी का नाम है, यानी उस शक्ति का नाम है, उस गुण का नाम है प्रमेयत्व गुण। क्या नाम है? प्रमेयत्व गुण। अगर साधारण भाषा में इसको परिभाषित रूप से समझें तो जिस शक्ति के कारण या जिस गुण के कारण द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनता है, किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनता है, उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ में यह प्रमेयत्व गुण विद्यमान है, यानी ऐसा कोई भी पदार्थ दुनिया में नहीं है
छहों द्रव्यों में से, एक भी परमाणु में से, एक भी जीव में से, एक भी प्रदेश में से ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी ना किसी ज्ञान का विषय ना बने। अब यहां एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि अरे आप कह रहे हो कि ज्ञान का विषय ना बने, पर हमें तो ना धर्म दिखाई देता है, ना अधर्म दिखाई देता है, ना आकाश दिखाई देता है, ना काल दिखाई देता है, और साथ में पुद्गल के जो सूक्ष्म परमाणु हैं वो भी दिखाई नहीं देते। आप कह रहे हो किसी न किसी ज्ञान का विषय बने, हर किसी में ये सामर्थ्य है कि हाँ, आपने परिभाषा को ध्यान से नहीं सुना कि किसी ना किसी ज्ञान का विषय। अब ज्ञान कितने भागों में विभाजित किया था कि 5 ज्ञानों में। कौन कौन से? कि मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय और केवल ज्ञान। भैया अगर किसी भी ज्ञान का विषय नहीं बने तो वो अवश्य ही केवल ज्ञान का विषय तो बनेगा ही बनेगा। यानी वो मेरे ज्ञान का ना विषय नहीं बनता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज सत्ता में ही नहीं है, क्योंकि जो चीज सत्ता में नहीं होगी वो तो कभी भी, चाहे केवल ज्ञानी ही क्यों ना हो, उनके भी ज्ञान का विषय नहीं बनेगी। क्योंकि जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती वो है ही नहीं, तो वो ज्ञान का विषय बनेगी कैसे? लेकिन जो सत्ता में है, भले ही छद्मस्त जीवों के ज्ञान का विषय ना बन पाए, लेकिन वो केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय तो बनेगी ही बनेगी। समझ में आया ना? अब देखो, ऐसे समझ सकते हैं कि जिस तरह जीव द्रव्य में यानी मुझ में, आप में जानने की शक्ति है, जिसे हम ज्ञान गुण कहते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य में जानने में आने वाली शक्ति है। जानने में आने वाली का मतलब क्या? कि ज्ञान में झलकने की शक्ति है। ज्ञान में झलकने की शक्ति है। किसी के ज्ञान में जाना जा सकने वाली ऐसी शक्ति प्रत्येक द्रव्य में है, जिसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। हो गया ना सीसीटीवी हर किसी में फिट? अब आप कुछ भी करोगे तो आपको, भले ही आपको ये लगे कि मुझे तो कोई नहीं देख रहा, अरे भाई केवली से कुछ नहीं छुपा। समझ में आया? और कहीं ना कहीं कोई ना कोई मन पर्याय ज्ञानी भी हो सकता है आपको देख रहे हो सकता है निमित्त ज्ञान, अविधि ज्ञानी भी आपको देख रहे हो, है ना? तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कुछ भी करो, कोई भी हरकत करो, या कोई भी अच्छा या बुरा कार्य करो और आप ये सोचो कि मुझे तो देखने वाला कोई है नहीं, कोई नहीं है तो केवली तो देख रहे हैं। ये ऐसा गुण है जो सभी द्रव्यों में पाया जाता है, इसलिए प्रमेयत्व गुण भी एक सामान्य या साधारण गुण है। विश्व में कोई भी ऐसी बात बाकी नहीं रहती जिसे किसी ज्ञान से जाना ना जा सके, जो ज्ञान में ना झलके। विश्व का स्वरूप अनजाना यानी अननोन रह ही नहीं सकता। कोई भी चीज सीक्रेट नहीं है। समझ में आ गई ना बात? अब आपके मन में ये चीजें आ सकती हैं कि भाई कि जिसका हमें ज्ञान नहीं है, जिसे हम जान नहीं सकते, तो सुनो कि प्रमेयत्व गुण यह बता रहा है कि प्रत्येक द्रव्य किसी न किसी ज्ञान में झलकता है। टीवी पर हम कोई क्रिकेट मैच देखते हैं, अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुई है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि विशिष्ट खिलाड़ी, कोई स्पेसिफिक खिलाड़ी आउट हो गया, ठीक है ना? अब हो सकता है कि वो आउट हुआ या नहीं हुआ, तो अब ये बात दोनों जो एम्पायर्स हैं, ऑन फील्ड एम्पायर्स होते हैं ना, जैसे एलबीडब्ल्यू की अपील होती है। अब एलबीडब्ल्यू की अपील कई बार क्या होता है कि ऑन फील्ड एम्पायर्स जज नहीं कर पाते या गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो फिर वो डिसीजन कहाँ जाता है कि थर्ड एम्पायर के पास जाता है। समझ में आ गई ना बात? अब इसका मतलब क्या हुआ कि उन दोनों के ज्ञान का विषय नहीं बनी वो एलबीडब्ल्यू की अपील, लेकिन वो थर्ड एम्पायर से तो कुछ भी नहीं छुपा है। तो ये जो प्रमेयत्व गुण है ना, वो थर्ड एम्पायर है, जिसके ज्ञान से यानी कोई भी ऐसी चीज नहीं छुपती है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जो स्मेल होती है, चाहे गुड स्मेल हो चाहे बैड स्मेल हो, हमें आंख से दिखाई नहीं देती, लेकिन हम नाक से सूंघ लेते हैं। आवाज नहीं दिखाई देती, लेकिन हम कान से सुन लेते हैं, है ना?
कानों से सुन लेते हैं ना, यानी जान लेते हैं। अब खट्टा मीठापन जो होता है वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उसको हम जीभ से अनुभव करते हैं। तो जो चीज आंखों से दिखती है वह अन्य इंद्रियों से नहीं जानी जा सकती, ऐसा तो नियम नहीं है ना। समझ में आ गई ना। तो पुद्गल के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, गुण तथा शब्द ज्ञान में जाने जा सकते हैं, ऐसी प्रमेयत्व नाम की शक्ति उस पुद्गल में है। सुई में धागा पिरोते समय हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जो यंग एज के बच्चे हैं, 20, 21, 22 साल के, जिनकी आंखें बड़ी स्ट्रांग हैं, उनको दिखाई देता है। यानी कि मेरे ज्ञान में नहीं आया इसका मतलब किसी के ज्ञान में नहीं आया, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नियम नहीं है। समझ में आ गया ना। जो चीज मुझे नहीं समझ में आती वो आपको समझ में आ जाती है। क्लियर है ना। और कई बार हम, जैसा कोई बीमार हो जाता है तो किसी एक वो बीमारी कोई एक पर्टिकुलर डॉक्टर जो है वो इस डायग्नोज नहीं कर पाता, लेकिन वही बीमारी को दूसरा जो डॉक्टर है वो डायग्नोज कर देता है। कैसे कर देता है? यानी कि एक के ज्ञान में आई लेकिन दूसरे के ज्ञान में आ गई। ठीक है ना। अब यहां पर एक प्रश्न ये उठ सकता है कि आपने कहा कि किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनता है। हालांकि ये चीज मैंने अभी अभी बताई है कि किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनता है, और ज्ञान के मैंने 5 भेद भी करके बताए थे, है ना। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। अब आपको ये समझना पड़ेगा, बेसिकली ये 5 ज्ञान नहीं है, ज्ञान गुण तो एक ही है। क्या है? ज्ञान गुण तो एक ही है, लेकिन चूंकि जानने का कार्य पर्याय में होता है, उस ज्ञान गुण की पर्याय में होता है, तो पर्याय अपेक्षा से ज्ञान के 5 भेद करे गए हैं। ये जितने भी ज्ञान मैंने बताया आपको, 5 ज्ञान, मति, श्रुत, अवधि, मनपर्याय और केवल ज्ञान, ये ज्ञान गुण की पर्याय हैं। हम इस पे, ये हमारा टॉपिक नहीं है, इसलिए हम सिर्फ एक लाइन बोलकर इसको खत्म करेंगे कि अरिहंत और सिद्ध को छोड़कर, यानी अरिहंत और सिद्ध में एकमात्र केवल ज्ञान होता है, बाकी के सभी जीवों को इन 4 में से कम 2 या ज्यादा से ज्यादा 4 ज्ञान हो सकते हैं। क्लियर है। एक एक लाइन सबके बारे में अगर जाने तो देखो, सभी जीवों को, अरिहंत और सिद्ध को छोड़कर सभी जीवों को मैंडेटरी रूप से, कंपलसरी रूप से मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान होता है। यहां तक कि निगोदीय जीव को भी और उन 12वें गुण स्थान में रहे हुए मुनिराजों को भी। समझ में आ गई। अब आगे अगर बढ़े तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि की मर्यादा सहित, यानी कि एक स्पेसिफिक रीजन की मर्यादा में, एक स्पेसिफिक काल की मर्यादा में रूपी पदार्थों के बारे में जो ज्ञान होता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। समझ में आया। मनपर्याय ज्ञान क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक मुनिराजों को यह ज्ञान होता है जिनमें ये दूसरे के मन में क्या है से मतलब दूसरे के मन के रूपी विषयों को जानने की जिनमें सामर्थ्य होती है, उनको मनपर्याय ज्ञान कहते हैं। और केवल ज्ञान तो भैया उसकी कोई सीमा नहीं है, यानी कि सब कुछ जानने की शक्ति। एक ही समय में विश्व के अनंतानंत द्रव्य, अनंतानंत गुण और उन गुणों की अनंतानंत तीनों काल की पर्यायों को एक साथ जानने की जिनमें सामर्थ्य है, ऐसा ज्ञान है केवल ज्ञान। समझ में आया। और जो केवल ज्ञानी होते हैं उनको सर्वज्ञ या केवल ज्ञानी भी कहते हैं। अरिहंत और सिद्ध सर्वज्ञ हैं। क्लियर है। तो हैंस प्रूव्ड, क्या विश्व में ऐसी एक भी बात नहीं है कि एक भी द्रव्य नहीं है, एक भी गुण, एक भी पर्याय ऐसी नहीं है जो केवल ज्ञान में जानी ना जा सके। समझ में आया ना। केवल ज्ञान में सारी बातें जानने की शक्ति है। वैसे ही प्रत्येक द्रव्य में ज्ञान में झलकने की शक्ति है। अन्य किसी ज्ञान में चाहे झलके ना झलके, केवल ज्ञान में तो सभी द्रव्य झलकते ही हैं।
अब देखो, केवल ज्ञान को जानने से लाभ क्या है? पहले थोड़ा सा सूक्ष्म विचार करते हैं कि प्रमेयत्व गुण को जानने से सर्वज्ञ की सिद्धि तो होती ही है, साथ में क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि भी हो जाती है। केवल ज्ञान में सारे द्रव्य जानने में आते हैं, झलकते हैं, उनके अनंत गुण भी झलकते हैं और प्रत्येक गुण की अनादिकालीन अनंत काल की सभी पर्याय भी झलकती हैं। मतलब ये कि कौन सी पर्याय कब होगी, किस पर्याय के बाद कौन सी पर्याय होगी, 99 नंबर की पर्याय के बाद 100वें नंबर की पर्याय आएगी तो उसमें क्या होगा, उस समय द्रव्यों की अवस्थाएं क्या होंगी, काल की अपेक्षा से कौन सा काल होगा और निमित्त रूप से कौन सा द्रव्य वहां पर उपस्थित होगा, इन सभी बातों का ज्ञान अनंत केवलियों के ज्ञान में आया है, आ रहा है और निरंतर आता रहता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सभी बातें, सभी घटनाएं, सारे इंसिडेंट्स सुनिश्चित हैं, फिक्स्ड है, एक टाइम लाइन पर फिक्स्ड है। समझ में आया ना? अब क्वेश्चन हो सकता है, अरे फिर तो हम फालतू की मेहनत कर रहे हैं, जब सब कुछ फिक्स है तो हम कुछ करें ही नहीं। अरे भाई, जब जो होना होता है वही होता है, ठीक है? लेकिन यदि यही सोचकर हम स्वच्छंद हो जाएं, हम स्वाध्याय ना करें, तो फिर उसकी तो होनहार ही भली नहीं है। समझ में आया ना? जिसे आत्मानुभव होना होता है ना, वो स्वाध्याय भी करता है, वो पूजन भी करता है, वो तत्व विचार भी करता है, तत्व चिंतन भी करता है, क्योंकि तत्व चिंतन और तत्व विचार के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए तत्वोपदेश सुनकर ही तत्व निर्णय और तत्व निर्णय पूर्वक ही पुरुषार्थ और पुरुषार्थ पूर्वक ही आत्मानुभूति होती है और आत्मानुभूति पूर्वक ही चारित्र दशा और ऐसी मुनि दशा पूर्वक ही मोक्ष दशा, ऐसी पर्यायों का एक क्रम, ये सीरियल भी उनके ज्ञान में आया है। समझ में आया? उनके ज्ञान में ज्ञात हुई ये बातें ही दिव्य ध्वनि रूप से वाणी में आई हैं और वह वाणी सुनकर गणधरों ने, अनेक आचार्यों ने उसी के अनुसार अनुभव करके, उस बात का अनुभव करके शास्त्रों की रचना की है। क्लियर है? अब अगर हम प्रमेयत्व गुण के बारे में विचार करें तो हमें यह बात समझ में आती है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वे सारी की सारी बातें, वे सारे के सारे कार्य, वे सभी विचार अन्य किसी के ज्ञान में शायद आ सके या ना आ सके, लेकिन केवली के ज्ञान में तो ये बातें आ ही रही हैं। और सिर्फ एक केवली के नहीं, बल्कि अनंत केवलियों के ज्ञान में ये बातें आ ही रही हैं, वो भी युगपद एक साथ एक समय में आ ही रही हैं। समझ में आया? अगर इसको ये चीज मालूम पड़ जाए ना, मुझे ये पता चल जाए कि मुझे कोई देख रहा है, तो मैं क्या होगा कि भैया ये पाप कार्य बंद हो जाएंगे, क्योंकि फिर डर लगेगा कि अरे मैं ये कार्य कर रहा हूं तो कहीं कोई देख तो नहीं रहा। हाँ, देख रहे हैं, केवली भगवान देख रहे हैं। समझ में आ गया ना? हम देखते हैं ना सोसाइटी में कई ऐसे लोग होते हैं जो शास्त्रों का अभ्यास करने पर भी अन्याय और अनीति का आचरण करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रमेयत्व गुण की सही, कहना चाहिए, उनका सही भाव भाषण नहीं है। उन्होंने शास्त्रों का मर्म नहीं जाना, केवली का स्वरूप नहीं जाना। ऐसे व्यक्ति यदि केवली भगवान का स्वरूप नहीं जानते तो उनका नमोकार मंत्र पढ़ना भी व्यर्थ है। उन्होंने सच्चे अर्थ में भगवान को नमस्कार नहीं किया, ऐसा कहना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों को देखकर शास्त्राभ्यास करना छोड़ दें तो हम जैसे मूर्ख भी हम जैसे मूर्ख ही होंगे। हम मतलब हम मूर्ख ही कहलाएंगे, और ऐसा मूर्ख ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। हम कहते हैं ना कि आज के वैज्ञानिकों ने कितने आविष्कार किए हैं। पहले तो कुछ भी नहीं था, जैसे एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह करा,
है ना। अरे भाई, अगर परमाणुओं में ऊर्जा होती है तो ये तो पहले से ही थी, मात्र आज के वैज्ञानिकों ने इस चीज को जाना है। तो जाना कैसे है? क्योंकि ऊर्जा में, उस परमाणु में प्रमेयत्व नाम का गुण है और वैज्ञानिकों में ज्ञान नाम का गुण है। समझ में आ गई ना बात। उन वैज्ञानिकों ने अणु में ऊर्जा लेके आए, उन परमाणुओं में, उन एटम्स में ऊर्जा या एनर्जी उनमें डाली, इनकलकेट की, ऐसी बात नहीं है। उस ऊर्जा का, उस एनर्जी का उनको ज्ञान हुआ है। क्लियर है? समझ में आ गया ना। लेकिन सर्वज्ञ के ज्ञान में तो पहले से ही यह बात ज्ञात थी। उसी समय उनके ज्ञान में यह भी ज्ञात हुआ कि किस काल में, किस वैज्ञानिक के द्वारा, किस व्यक्ति के ज्ञान में ये बातें जानी जाएंगी, यानी कब कौन सा आविष्कार होगा, यह बात केवल ही पहले से ही जानते हैं। क्लियर हुई बात? अरे भाई, प्रमेयत्व शक्ति के जानने पर कोई भी बात हमें चमत्कार नहीं लगती। जिन बातों से हम परिचित नहीं हैं वे बातें हमें चमत्कार या आश्चर्य प्रतीत होती हैं, लेकिन वस्तु स्वरूप की दृष्टि से देखने पर हमें उसमें कुछ भी सरप्राइज नहीं लगता। अब जो तत्व ज्ञान हम करते हैं, तत्व विचार करते हैं, वो मात्र तत्व ज्ञान करने के लिए लाभदायक नहीं है, परंतु हमारी जो डेली रूटीन है उसमें भी बहुत लाभकारी है। जैसे किसी प्रिय व्यक्ति का मरण होने से कोई शोक में डूबा आदमी पागल सा हो जाता है, लेकिन यदि कोई उसी समय उसको तत्व ज्ञानी मिल जाए और उसको संबोधन दे, यह जीव जो इस शरीर के संयोग में था अब इस शरीर से वियोग होकर यहां से निकल गया है, उसमें अस्तित्व गुण के कारण उसका नाश नहीं हुआ है, उसका अस्तित्व कहीं ना कहीं है ही, और उसमें प्रमेयत्व गुण होने के कारण वह किसी न किसी ज्ञान में आ रहा है कि वह अब कहाँ है, किस अवस्था में है। तो इस बात को जानकर, भली प्रकार जानकर, वो व्यक्ति जो शोक में डूबा हुआ था, यदि उसको थोड़ा सा समझ में आए तो उसको बहुत निर्भरता आती है। जैसे किसी का बेटा खो गया, तो ऐसे किसी माँ को समझाया जाए कि देखो, आप चिंता नहीं करो, आप चिंता नहीं करो, वो कहीं ना कहीं होगा ही होगा, और कोई ना कोई उसको देख रहा, जान रहा भी होगा। समझ में आया ना। और वहीं पर उसे बताया जाए कि आप चिंता नहीं करो माई, आपका बेटा मुंबई में है और बड़े सुख चैन से है, तो उस माँ को कितनी निर्भरता आएगी। समझ में आ गया ना बात। अब ये जो पुद्गल रूपी द्रव्य, पुद्गल जो है वो रूपी द्रव्य, रूपी द्रव्य का मतलब कि वो चक्षु इंद्रिय से देखे जा सकता है या उसको देखा जा सकता है। अब मैं यहाँ पर परमाणु की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। पुद्गल जो हम देखते हैं, जितनी भी चीजें हम देखते हैं वो मात्र पुद्गल हैं, ठीक है ना। क्योंकि पुद्गल रूपी द्रव्य का मतलब ये सिर्फ चक्षु इंद्रिय से मतलब नहीं है कि इंद्रिय ज्ञान से उसको हम देख सकते हैं, जान सकते हैं। पुद्गल रूपी द्रव्य है, इंद्रियों द्वारा उसका ज्ञान होता है, इसलिए केवल हम उसका ही विश्वास करते हैं। जबकि जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये सारे के सारे अमूर्तिक यानी अरूपी पदार्थ हैं, इंद्रियों से नहीं जाने जा सकते। इसलिए उन द्रव्यों का अस्तित्व मानने से कुछ लोग हालांकि इनकार करते हैं, परंतु उन द्रव्यों में प्रमेयत्व गुण होने के कारण भले ही मेरे आपके ज्ञान में वो ना आए, लेकिन सर्वज्ञ के ज्ञान में तो वे लगातार आ रहे हैं। समझ में आया। और इन जीव द्रव्य में एक ऐसी विशेषता है कि उसमें प्रमेयत्व गुण भी है और ज्ञान गुण भी है। यानी कि एक जीव द्रव्य इकलौता ऐसा द्रव्य है जो जानने में भी आता है और जो जान भी सकता है, यानी जान सकता है, जानता है। आत्मा अपने स्वयं के ज्ञान गुण द्वारा स्वयं को जान सकता है और अपने प्रमेयत्व गुण के कारण स्वयं के ज्ञान में जाना जा सकता है। अपने शुद्ध स्वरूप का अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव यानी वेदन अवश्य अपने स्वयं के ज्ञान में आता ही आता है। सम्यक दर्शन होने पर अपने को नहीं समझता, मात्र केवल ज्ञानियों के ज्ञान में समझ में आता है। अगर कोई ऐसा कहता है
तो यह बात न्याय संगत नहीं है। अरे भैया, समय दर्शन के काल में भी साक्षात वैसा ही आत्मा देखने में, जानने में आता है। समझ में आया? उस आत्मा का अनुभव होता है, और इस ज्ञान गुण के कारण ही आत्मा को हम ज्ञायक कहते हैं। ज्ञायक है ना। प्रमेयत्व गुण के कारण ज्ञेय अथवा प्रमेय भी कहते हैं। जीव ज्ञायक है और अन्य सब द्रव्य ज्ञेय हैं। मतलब ये कि इस विश्व के समस्त द्रव्यों के साथ जीव का ज्ञेय ज्ञायक संबंध है। अब इस बात को सिर्फ एक स्थूलता के नजरिए से हम देखते हैं, हम समझते हैं, लेकिन समय सारजी नामक ग्रंथादिराज में तो ये ज्ञेय ज्ञायक संबंध को भी दरकिनार कर दिया गया है। वो हम जब बाद में बड़ी स्टेज पर जब हम आएंगे तब हम उस बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ ये समझते हैं कि ज्ञेय ज्ञायक संबंध यानी मैं जानने वाला, बाकी सारे द्रव्य जानने में आने वाले। जीव स्वतंत्र पने से ज्ञायक है और अन्य द्रव्य स्वतंत्र पने से ज्ञेय हैं यानी प्रमेय हैं। लेकिन अन्य द्रव्यों को ज्ञेय ना मानकर यह जीव उनमें क्या करता है? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि करता है और दुखी होता है। समझ में आया ना? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। समय सारजी में एग्जाम्पल आया है कि जैसे चंद्रमा की चांदनी जब किसी भूमि पर पड़ती है तो भूमि को प्रकाशित करती है, या ट्यूबलाइट जब पड़ रही है, ट्यूबलाइट है ना, अभी जैसे ट्यूबलाइट जली है कमरे में, तो ट्यूबलाइट पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे रखे हैं सारे के सारे प्रकाशित हो रहे हैं। लेकिन उस काल में ट्यूबलाइट क्या मात्र दूसरे द्रव्यों को, दूसरे पदार्थों को प्रकाशित कर रही है या अपने आप को प्रकाशित कर रही है? कि जो ट्यूबलाइट तो मात्र अपने को प्रकाशित कर रही है, लेकिन बाकी सारे के सारे तो झलकने योग्य शक्ति होने के कारण उस प्रकाश में अपने आप ही झलकने में आ रहे हैं। ऐसे ही प्रमेयत्व गुण है। मुझे ये सामने लैपटॉप रखा है तो इसको जानने का मुझे पुरुषार्थ नहीं करना पड़ रहा है, ये अपने आप ही मेरे ज्ञान का विषय बन रहा है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि इसमें ये प्रमेयत्व गुण है, ये इसमें प्रमेयत्व गुण है, और मेरे में ज्ञान गुण है, इसलिए मैं जान पा रहा हूं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, हर गुण के एंड में हम करते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रमेयत्व गुण को जानने से लाभ क्या है, कितनी निर्भरता आती है और कितने ही पाप कृत्यों से हम बच जाते हैं अगर हमें इस प्रमेयत्व गुण के बारे में पता चल जाए। नंबर 1, प्रत्येक द्रव्य अपने प्रमेयत्व गुण के कारण से ज्ञान में ज्ञात होता है यानी झलकता है। ऊपर वाला सब देख रहा है, सीसीटीवी फिट है हर किसी द्रव्य में। विश्व में रहने वाले अनंत द्रव्य जाने जाते हैं, कोई भी द्रव्य अनजाना नहीं है। सभी अनंत अनंत द्रव्य ज्ञान की एक समय की पर्याय में झलकते हैं और उस ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं और इससे सर्वज्ञ की सिद्धि होती है। प्रत्येक द्रव्य की अनादि अनंत काल की सभी पर्याय युगपत केवल ज्ञान, युगपत का मतलब एक साथ, एक समय में केवल ज्ञान में झलकती हैं और इस कारण प्रत्येक पर्याय कैसी है? क्रमबद्ध है यानी सीरियल वाइज है, क्रम क्रम से है, क्रम क्रम से बंधी हुई है। और यह बात ख्याल में आती है यानी क्रमबद्ध पर्याय की यानी सर्वज्ञता की सिद्धि होती है। जब हमें यह पता चलता है कि प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक एक्टिविटी प्रमेयत्व गुण लिए हुए है, तो हमारे प्रत्येक कार्य को या परिणाम को कोई और ना सही लेकिन स्वयं सर्वज्ञ यानी अरिहंत और सिद्ध जान रहे हैं, देख रहे हैं, और यह समझते ही पाप प्रवृत्ति कम होने लगती है। क्लियर हो गया? इससे हमें यह भी पता चलता है कि अरूपी द्रव्य यानी कि जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये भी जाने जा सकते हैं। प्रत्येक जीव अपने आप को जान सकता है, अपने को आत्मानुभव अर्थात सम्यक दर्शन हुआ है, इस बात का जीव को पता चलता है और यह बात भी सिद्ध होती है।
पर द्रव्यों के साथ मेरा कैसा संबंध है कि मेरी मम्मी के साथ मेरा मम्मी बेटे का संबंध है, पापा के साथ बाप बेटे का संबंध है, पत्नी के साथ पति पत्नी का संबंध है कि नहीं? ये तो लौकिक संबंध है जो कुछ समय के लिए हैं और वो भी फिक्स नहीं है। समझ में आया ना? बल्कि लेकिन जो परद्रव्य हैं, जो जितने भी, चाहे वो मम्मी हो, पापा हो, बेटे हो, पत्नी हो, कोई भी हो, घर मकान दुकान नौकरी कुछ भी हो, इन सब